आज की हमारी कहानी का शीर्षक है डर। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना और जर्जर बंगला खड़ा था। यह बंगला न केवल अपनी जर्जर हालत के लिए जाना जाता था, बल्कि यहाँ की खौफनाक कहानियों के लिए भी। लोग कहते थे कि रात के समय वहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और कभी कभी एक रहस्यमय साया नजर आता है। इस बंगले का नाम डर बंगला पड़ा था। कहानी एक युवा पत्रकार की थी जिसका नाम अलीशा था, जिसने डर बंगले के बारे में सुनी कहानियों को सच साबित करने का निर्णय लिया। अलीशा की पत्रकारिता की धारणा थी कि वह अपने पाठकों को असामान्य और रहस्यमय घटनाओं के बारे में सचेत करे। जब उसने डर बंगले की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा ने उसे खींच लिया। अलीशा ने एक सुबह डर बंगले का दौरा करने का निर्णय लिया। जब उसने बंगले की ओर कदम बढ़ाए तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। बंगले का बाहरी दृश्य खतरनाक और अव्यवस्थित था। दरवाजे की रंगत पूरी तरह से झुलस चुकी थी और खिड़कियों में से धूल भरी हवा बाहर आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक चूहे की तेजी से दौड़ने की आवाज सुनाई दी जो अंधेरे में खो गई थी। अलीशा ने एक पुरानी टॉर्च और कैमरा अपने साथ लाई। उसने बंगले के अंदर कदम रखा और देखा कि अंदर का माहौल भी बाहरी दृश्य की तरह ही है। दीवारों पर जाले लगे हुए हैं और फर्श पर मरे हुए कीट पड़े हैं। अलीशा ने अपनी टॉर्च की रोशनी से अंदर की खोजबीन शुरू की। जैसे जैसे अलीशा ने बंगले के अंदर खोजबीन की, उसने कुछ अजीब चीजों को महसूस किया। एक कमरे में उसे एक पुरानी तस्वीर मिली जिसमें एक महिला और कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। तस्वीर में महिला की आंखें बड़ी और डरावनी लग रही थीं। उसने तस्वीर के पीछे लिखे नोट को पढ़ा जिसमें लिखा था, वह हम कभी शांति नहीं देगी। अलीशा ने बंगले के विभिन्न कमरों की जांच की और हर जगह उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। कभी कभी उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। रात का समय करीब आ रहा था और अलीशा ने तय किया कि वह रात बिताने के लिए बंगले में ही रुकेगी ताकि वहां की घटनाओं का पूरी तरह से अनुभव कर सके। रात के समय अलीशा ने महसूस किया कि बंगले का माहौल और भी डरावना हो गया था। उसने अपने कमरे को ऑन किया और घटनाओं को रिकॉर्ड करना शुरू किया। अचानक उसने एक अजीब सी चीख सुनी और उसके बाद एक काले साए को देखकर चौंक गई। साया जल्दी से एक कमरे में गायब हो गया। अलीशा ने उसे कमरे का पीछा किया और देखा कि वहां का दृश्य पूरी तरह से बदल गया है। कि कमरे में एक पुराना बिस्तर था और बिस्तर के पास एक काले रंग की वस्त्र भी पड़ा हुआ था। अलीशा ने वस्त्र को उठाने की